हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 यानी मैं बात कर रहा हूं NMMS परीक्षा की। इसमें एक चैप्टर भौतिक का है, यानी मैं बात कर रहा हूं साइंस की, जिसका नाम है प्रकाश अर्थात लाइट। इससे विगत 15 वर्षों में 30 प्रश्न पूछे गए, उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को देख लेते हैं तो 100% आपकी शंका और आपके प्रश्न बिल्कुल समाधान हो जाएगा और आप ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि विगत 15 वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आइए फटाफट शुरू कर लेता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। तो अदीप्त वस्तु यहाँ पर हो जाएगा बच्चों दर्पण। दर्पण कोई प्रकाश नहीं देता, बल्कि बल्ब, तारा और लैंप ये प्रकाश स्वयं देते हैं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। अगर आपकी आंख सही है तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप किसी चीज को पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आप वहां पर मीटर जरूर ध्यान रखिएगा, कभी ऐसी गलती मत करिएगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश की कौन सी घटना है? तो बच्चों ये अपवर्तन के कारण होता, तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। आप ये सारे प्रश्न जरूर देखिएगा और इन पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच पट्टी का रंग होता है, यानी जो मध्य में रंग होता है वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है हरा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चूंकि यहाँ पर ये ऑप्शन आपको ज़्यादा लग गया, लेकिन यहाँ से आपको ऑप्शन ए वाला याद रखना है। 5वां प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं। जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें कौन सी चीज़ यानी कौन से लेंस लगे होते हैं? ये बच्चों होते हैं उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो दूर दृष्टि के लिए कौन सा? तो दूर दृष्टि में आपको मैं बता देता हूं, हालांकि दूर वो निकलता तो वहां उत्तल लेंस लगता है, और उत्तल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी अपसारी कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा और यहाँ पर उत्तल लेंस भी आंसर आएगा, तो आप वहाँ उत्तल लगा लीजिएगा। अगला है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग, यानी एक में उत्तल और एक में अवतल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उत्तल लेंस जो हमारा होता है, अगर वस्तु कोई अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर वास्तविक और छोटा बनता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। यहाँ से ऑप्शन ए आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी फोकस से दुगनी दूर पर अगर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बात हो रही उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा और ये बराबर बनता है। ये सब कंडीशंस हैं, इन्हें आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है? तो आपने देखा होगा, जैसे हम जब वायु में कोई चीज देखते हैं और उसके बाद जब हम पानी में उसी चीज को देखते हैं तो पानी में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो उस केस में वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती। मतलब अगर कोई, ये आपका मैं बनाना चाहूँ और मैं अगर समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये मान लीजिए हवा है, हवा में कोई ऐसी चीज आ रही थी। अब अगर यहाँ पर पानी भरा है तो ये ऐसे न जा करके ये कुछ वस्तु ऐसे आती है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, तो अभिलंब की ओर यहाँ मुड़ जाएगी, ये वाला आंसर होगा। कभी कभी यही प्रश्न आता है कि पानी में जब हम किसी सिक्के को गिराते हैं फिर उसे बाहर से देखते हैं तो वो उठा हुआ दिखता है, ठीक है? वो इसीलिए होता है क्योंकि
उस समय प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सभी को मालूम है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत की बात की जा रही है, तो आपके हिसाब से प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकता है? यहाँ पर प्रकृति का अगर प्राकृतिक स्रोत देखा जाए तो वो आपका होता है सूर्य। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, पेपर में गलत छपा है, तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण, यानी सोलर कुकर होता है उसमें खाना बनता है, तो उसमें अगर कौन सा जो है उसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर बच्चों ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 80 डिग्री का कोण बना था, समतल पर आपतन कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ से जो आपतन कोण पूछा जा रहा है ये कितना हो सकता है? किसी समतल पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच, यानी आपतित और परावर्तित, यानी आपतित हुई, ये मान लो परावर्तित है, तो आपतित और परावर्तित के बीच का कोण 80 है, यानी ये दोनों मिला के 80 है। तो पूछ रहा है समतल दर्पण आपतन कोण कितना होगा? 40 डिग्री होगा, 40 से ही ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रश्न को समझने की जरूरत है, उसके बाद आपको करना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनता है? तो अगर फोकस पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस में वो अनंत पर बनता है। किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? मतलब जो जो आपका जो माध्यम है सघन होता जाएगा वहां पर प्रकाश की चाल न्यूनतम होती चली जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर सभी ऑप्शन को देखोगे, चाहे आप ये आयल देखो, वायु देखो, वायु तो बहुत ही मतलब विरल है, केरोसिन आयल आपका द्रव है, जल भी द्रव है, लेकिन कांच ठोस है। तो ठोस में प्रकाश को इंटर करने में जो उसका प्रकाश का जो ह्रास होगा, चाल जो है कम होगी सबसे, तो ठोसों में सबसे कम होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ठोस यहाँ क्या है? कांच, तो कांच यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो अभी अभी आपने देखा था चाल तो परिवर्तित रहती है, लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति होती, फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। नहीं सॉरी, अपरिवर्तित रहती है मतलब बदलती नहीं है। प्रकाश की चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी जो उसका वक्रता का केंद्र है उस पर अगर वस्तु रखिए तो उसका कैसा बनता है? वो वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यानी कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो चूंकि इसीलिए हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, इसीलिए सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगला प्रश्न रट लीजिए, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल जो लेंस पर प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए। अगला है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानो जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो आपका कहाँ पे बनता है? ये रेटिना पे बनता है बच्चों। कई बार ये प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और आपको इन्हीं से ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी अदीप्त वस्तु है? सूर्य, अभी आपको बताया था, अभी इसके पहले भी ये वाला प्रश्न मैं करा चुका हूँ।
विद्युत लैंप भी प्रकाश देती है, मोमबत्ती की ज्वाला ये भी प्रकाश देती है सूर्य, लेकिन चंद्रमा में अपना स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये अदीप्त वस्तु कहलाती है। वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं बच्चों आभासी, मतलब कुछ की बात करी गई है, वैसे होती तो पारदर्शी पूरे पूरा, लेकिन कुछ ही भाग को निकालने दे तो ये आभासी वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबोत परिवर्तित होती है तो परावर्तन कोण उसका कितना होगा? अब आप देखिए, कोई भी किरण ऐसे है अभिलंब यानी 90 डिग्री पे आएगी तो ये अभिलंब पर आपतित होती है, तो परावर्तन तो 90 पे अगर आएगी तो 90 पर ये वापस भी चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है 24 का आंसर आपका हो जाएगा 0। तो आपतित परावर्तन कोण कितना होगा? 0 होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी आपने पीछे भी देखा था, ये आभासी बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 भागों में बट जाता है। इस घटना को कहा जाता है बच्चों विक्षेपण, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है पीत बिंदु पर, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें केवल और केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? अभी अभी इसकी बात इसके पहले भी हो चुकी थी, विक्षेपण। यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है जो कि 23 में पूछा गया, यानी पिछले साल ही पूछा गया, मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? तो मानव नेत्र का लेंस हालांकि उत्तल लेंस की तरीके से काम करता है, और उत्तल लेंस को आप अभी सारी कहते हो तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल मिला के ये 15 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैंने आपको बताए। निश्चित तौर पे ये प्रश्न हमारे पसंद आए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।